वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। करिए बैठ करिए राजीव जी शॉट लेने का दौड़ रुक जाओ बात करते रहो। मैम को कर रहे हैं आप करना 1 to 1। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र गुप्ता, विक्रम रंधावा, शारदा कुमारी। बस ठीक है, आइए सर। चलो जी, भूमि जी सर। वार्ड नंबर 47 में हमारा जो भूती महला है वहाँ पर आज पाइपलाइन का काम शुरू हुआ है। पहले इस मोहल्ले में पानी की बहुत दिक्कत थी और काफ़ी देर से लोग हमारी माताओं बहनों को दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, आता ही नहीं था। हमारे कारपोरेटर यहाँ की स्थानीय शारदा कुमारी जी के प्रयास से ये सब संभव हो पाया। हमारे MLC श्रीमान विक्रम रंधावा जी, श्रीमान विनय गुप्ता जी, श्री अंकुश जी, विवेक जी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि इस काम होने के बाद ये लोगों को एक राहत मिलेगी। इसके अलावा यहाँ जो सीवरेज का काम किया गया, सड़क का काम भी किया था। जो भी लोगों को पानी, बिजली, सड़क, सफाई के क्षेत्र में दिक्कत आएगी, हमारी कारपोरेटर बड़ी बेहतरी के साथ उस काम को अंजाम दे रही है, कर रही है। में बात अगर मैं 9 बजे तक बैठूँ फिर मैं 12 बजे तक तैयार नहीं हो पाऊंगा यार। Come over the mechanic. ब्रॉड डेड आया है, इसका नाम दीपक कुमार बताया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही एकदम पुलिस पार्टी को एक्टिवेट किया गया और जब यहाँ पुलिस पार्टी वहाँ पर पहुँची तो पता लगा कि ये कुछ लड़के वहाँ पर शाम को वहाँ पर खड़े थे। तो कुछ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का नाम ले रहे हैं, तो उसमें से 2 लड़कों को उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया और तीसरा बंदा उसमें से आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो उनके बारे में बताया कि उन्होंने इन पर जो है असॉल्ट कर दिया और उसमें एक लड़के की जान चली गई और एक लड़का उसमें इंजर्ड भी है। तो इस वारदात को देखते हुए थाना कठुआ में जो है FIR 200 अंडर सेक्शन 302, 341, 323, 34 IPC रजिस्टर की गई है। अभी जो इसमें जो एक्यूज जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो जो है अभी वो भागे हुए हैं, फ्लड में हैं। तो पुलिस पार्टी जो है उनको चेज कर रही है। तो हम
उनको जल्दी ही पकड़ लेंगे। कितनी उम्र है सर जो डेथ हुई है? अभी जो बताया जा रहा है कि इसकी जो एज है कोई 29-30 साल के अराउंड कोई इस लड़के की उम्र है और ये गांव बड़ाला का रहने वाला है। सर देखने में आया कि सिविलियन के साथ साथ पुलिस वालों को भी कई बार इस समुदाय ने निशाना बनाया, बहुत बार हमले किए हैं। क्या देखते हैं किस तरह की कार्रवाई? ये चीजें जो है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर ये चीजें सामने आएंगी तो उसमें उनका भी संज्ञान लिया जाएगा और इन चीजों को जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने लिया जाएगा। लगा कि वहाँ पे जो एक आई विटनेस था उसने भी पूरी वार्ता जो है वो पुलिस को बताई है, तो क्या लगता है कि उन लोगों की शिनाख्त कब तक उनकी धरपकड़ जो है वो कर? उसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लोगों को जो है उनके कहने पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है और पुलिस ने उनको अरेस्ट करने के लिए जो है मैन हंट लॉन्च कर दी है, तो उनको हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। सर मुझे आप एक चीज बताइए कि जो पुलिस वाले हैं, ड्रग्स अगेंस्ट वार जो है वो हमने बहुत बार देखा पुलिस वालों ने चलाया है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जितना भी ड्रग्स का काम है उस गांव में होता है, तो क्यों पुलिस जो है अभी तक विफल रही है इन चीजों को लेकर? नहीं, विफल तो नहीं मैं कहूँगा। आपको जैसे पता ही है कि हमारे कंटिन्यूस रेड्स उस गांव में होते रहते हैं, क्योंकि वह गांव एक नोटोरियस गांव है, पर्टिकुलरली लिक्वर को लेके। तो आपने ही हमारी पुरानी भी वहाँ पर रेड्स को कवर किया हुआ है, तो ये कहना कि पुलिस जो है वहाँ कर नहीं रही है, मैं इससे आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। लोगों को क्या आश्वासन देंगे? लोगों को मैं ये आश्वासन देता हूँ कि इस पर शीघ्र ही जो है इनको पकड़ लिया जाएगा और इनको जो है इनके खिलाफ मतलब की मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। करिए बैठ करिए राजीव जी। देखिए, तालिबान पार्टी कड़ी मुसम्मत करती है। हजारों की तादाद में अटैचमेंट्स इस वक्त की गई है और बहुत सारी अटैचमेंट्स जो है वो डायरेक्टर के दफ्तर में, ये देख लीजिए 30 लोगों की लिस्ट मेरे पास आई है जो टीचर्स को डायरेक्टर के दफ्तर में अटैच किया हुआ है। अब डायरेक्टर के दफ्तर में टीचर्स का क्या काम है ये बात समझ से परे है। सीओ के दफ्तरों में टीचर्स को अटैच किया गया है, लेक्चरर्स को अटैच किया गया है, जेडीओ के दफ्तरों में, तहसीलदारों के दफ्तरों में। तो इस तरीके से आप अगर एक अटैचमेंट का कल्चर आप चला रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को फेवर करने के लिए, तो स्कूल कैसे चलेंगे? खास तौर पर दूर दराज के इलाका जात के स्कूल जो हैं वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और बहुत ज्यादा बच्चों की पढ़ाई का नुकसान दूर दराज के स्कूलों में हो रहा है, जिसकी तरफ तवज्जो देने वाला आज कोई नहीं है। जब इनसे पूछो तो ये कहते हैं कि आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले, हम तो अफसर हैं, हम जो मर्जी कर लें। आज पॉलिटिकल दौर ना होने की वजह से ऑफिसर जो है वो बेलगाम हो चुके हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो उनका दिल करता है करते हैं। लोगों की चिंता किसी को भी नहीं है। जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने तमाम अटैचमेंट्स जितनी भी किसी भी दफ्तर में थी सबको डिटैच किया और फिर असेंबली के अंदर 87 एमएलए ने ये कहा था कि जिस तरीके से हर्षदेव ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाया आज तक किसी ने नहीं चलाया। और अखबारों में आया था कि हर्षदेव ने हिस्ट्री क्रिएट की है कि एजुकेशन के निजाम को चलाकर, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 87 एमएलए ने किसी मंत्री के हक में ये कहा हो कि इस विभाग को सबसे बेहतरीन तरीके से इस मंत्री ने चलाया है। आज जिस तरीके से सिर के बल उस डिपार्टमेंट को नीचे फेंका गया है और बच्चों की पढ़ाई का जो हर्जाना हो रहा है, जिस तरीके से प्रमोशंस में जो है वो इरेगुलरिटीज हो रही हैं, ट्रांसफर्स में इरेगुलरिटीज, जो बाहर फंसे हुए हैं वो बाहर ही हैं और जो लोग यहाँ हैं सिटी टू सिटी ट्रांसफर हो रही थी। मेरे दौर में एक बता दीजिए, आज भी आपके पास रिकॉर्ड है कि जम्मू में सिटी से सिटी एक ट्रांसफर मुझे बता दीजिए जो हमने की, और आपकी लिस्ट जो है वो सैकड़ों में जाएगी कि कितनी सिटी टू सिटी ट्रांसफर की है, कितने अटैचमेंट्स की है। जब डायरेक्टर महोदय को कहा वो कहती मेरे दफ्तर में तो है ही नहीं अटैचमेंट्स, और जब हमने लिस्ट दिखलाई तो वो कहती मुझे एडवाइजर साहब ने कहा था। एडवाइजर साहब कहते हैं हमने नहीं कहा, और एडवाइजर के पास कोई पावर नहीं है कि वो टीचर को दफ्तर में अटैच करे। कानून और कायदा के मुताबिक टीचर्स की पोस्टिंग स्कूलों में होनी चाहिए, और इस संदर्भ में लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम अपील करना चाहते हैं कि वो इसका कड़ा संज्ञान लें और जहां जहां कोताहियां हुई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इरेगुलरिटीज हुई हैं, एचआरए एजुकेशन डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपया जो है वो निकाला गया अटैच करके टीचर्स को, अटैच करके जो क्लरिकल स्टाफ है जो गांव में था, चूंकि उनको वहां एचआरए नहीं था, उनको पहले यहां डायरेक्टर दफ्तर में अटैच किए गए और उसके बाद
करोड़ों रुपया जो है वो अटैच टीचर्स और क्लरिकल स्टाफ को एचआरए का दिया गया, जो एक सीबीआई द्वारा प्रोब का एक विषय बन सकता है, क्योंकि गैर कानूनी विड्रॉल जो हुए हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं उन लोगों की जवाबदेही बनती है जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से ये पेमेंट्स जो है वो किए हैं। और करे सर स्टार्ट। चलो सर। माई सेल्फ बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट JNK गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद जो प्रोटेस्ट का है, सबसे जो अहम मुद्दा है वो डेली वेजरों का है, क्योंकि पिछले 20 से 25 साल तक हो चुके हैं लेकिन डेली वेजरों का कोई ठोस सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई। SRO 520 जो सरकार ने बनाया है, हमने उस वक्त भी उसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे, तो सरकार ने उस वक्त एक पॉलिसी बनाई थी। और 94 के बाद जितने भी डेली वेजर सरकार ने जम्मू कश्मीर में अंदर यहाँ लगाए गए हैं, हम ये कहना चाहते हैं 1 लाख से ज़ायद डेली वेजर लगाए गए हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर हैं, नीड बेसिस हैं, सीजनल लेबरर हैं। हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए सरकार कोई ठोस पॉलिसी बनाए, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर यहाँ अगर यूटी को स्टेट से यूटी बनाया गया है, तो इन्होंने कहा था मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करेंगे, वो भी लागू नहीं किया। हम कहते हैं सबसे अहम मुद्दा जो डेली वेजरों का है, जितनी भी पोस्टें खाली होती हैं सबसे पहले डेली वेजरों को एडजस्टमेंट करना चाहिए। और वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंटों में जो डेली वेजर हमारा काम करने वाला है उनको 2-2 साल तक सैलरी नहीं मिलती, चाहे वो वाइल्ड लाइफ में काम करने वाले बंदे हैं, एम्प्लॉयमेंट सिमट एम्प्लॉय। मेन मुद्दा जो हमारा है ये डेली वेजरों का मुद्दा है, और इसके साथ जो है ये रेगुलाइजेशन है, चाहे वो NHR एम्प्लॉयज़ हैं, कंट्रेक्चुअल टीचर हैं, लेक्चरर हैं, होम गार्ड हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए। तो राजू कोविड-19 के कभी भी शिकार हो सकते हैं। के चेयरमैन KYS मनाज साहब मेरे साथ हैं, KK शर्मा जी रिटायर्ड डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर हैं, और M.K. वक्त जो कि रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ये ट्रस्ट की ओर से, वो मैडम पवित्रा जी हमारे साथ हैं। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आई वार्ड नंबर 40 के बीच में, 48 के बीच में जिस सैनिटाइज जो हाइजीनिक जो किट्स हैं वो देने के लिए आए हैं, क्योंकि इस किट के अंदर सैनिटाइजर है, लिक्विड सोप है, मास्क है, जो भी जरूरी चीजें हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो सैनिटाइजर जो हमारा किट है, हाइजीनिक किट है, उसके अंदर है। तो मैं इन सभी का, खास करके हमारे चेयरमैन साहब KYS मनाज साहब, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ ही मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, क्योंकि जो आने वाला जो वक्त है वो ज्यादा खतरे वाला है, इसलिए बहुत ही ध्यान रखना होगा, हर एक बात का ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, और खास करके क्योंकि जो एयर वार्ड डिजीज बन गई है, हवा में इसके कीटाणु जो आग जरासीम आ गए हैं, इसलिए मास्क का पहनना भी बहुत जरूरी हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो भी आपको रखना पड़ेगा। तो आज का जो है हम एक बार फिर ट्रस्ट का, वीजा ह्यूमन ट्रस्ट का हम दिल की अजीम गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। दो रुक जाओ। बात करते रहो।
करना 1-to-1। जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहब से मिलने की क्या आपकी डिमांड थी या किस तरह से आप? देखिए यहाँ पर ये कई दिनों पहले एक मशीन की MRI मशीन की डिमांड हुई थी, वो हुई थी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से। तो आज जब ये आई है, मशीन आ चुकी है, MRI मशीन आ चुकी है, और एक मशीन हम सब जानते हैं कि GMC में लगी है, लेकिन कोई भी मशीन इस वक्त तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं है। तो इतना मतलब मशीन आने के बाद अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये मशीन जो है वो GMC में लगेगी, जबकि यहाँ पर ना तो उसकी ज़रूरत है ना ही उसके लिए जगह है यहाँ पर। तो और एकदम से इतना सारा क्राउड जो है वो भी यहाँ पर हो जाता है, और वैसे भी कोरोना की वजह से मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यहाँ पर रश जितना कम हो उतना अच्छा है। तो जहाँ पर नहीं है ये मशीन, वहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ यही मांग करने आई हूँ, यही डिमांड करने आई हूँ, और इसी बारे में हमारी अभी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग हुई है, और उन्होंने भी ये बात कही है कि हमने ये गवर्नमेंट को लिखा है, प्रशासन को आगे लिखा है कि ये जो जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर दी जाए। तो ये बस इसी बात के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि ये जैसे अगर ये एक आप कह सकते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत है वो सिर्फ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर कोई भी मशीन नहीं है। और अगर आप क्रिटिकल पेशेंट्स की बात करें, जैसे हार्ट पेशेंट्स है, किडनी पेशेंट्स है, ये सभी आपको वहीं पर मिलेंगे। तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर है, और बस यही हमारी डिमांड है कि ये वहाँ पर दी जाए, जहाँ के लिए आई है वहीं पर दी जाए। दैट्स इट। के साथ हम बात करते हैं उदय जी, जिस तरह कोरोना बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। चोर बाजारी कम करो, कम करो, कम करो। चोर बाजारी कम करो, बंद करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी बंद करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी बंद करो, बंद करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। गरीबों का खून पीना बंद करो। बार नंबर 47 कच्चा तालाब बूटी मोहल्ले के अंदर, जो कि बहुत ही पुरानी डिमांड थी हमारी बहनों की कि इधर हमारे ये ऊंचाई होने के खातिर इधर पानी मोहल्ले में कम जाता था। तो आज इन बहनों की ये मांग पूरी हो गई है। आज से पानी की पाइपें बिछाना शुरू हो गई है, जिसमें हमारे डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता जी और पूर्व MLC विक्रम रंधावा जी, जिला प्रधान और मंडल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और हमारे विवेक जी, जितने पूरी हमारी बीजेपी की टीम हमारे साथ आई थी, क्योंकि पार्टी के बिना हम कुछ नहीं है। संगठन के साथ हम जुड़कर काम करते हैं, यही हमारी पार्टी का लक्ष्य है। और आज इन बहनों का ये इंतजार खत्म हो गया कि जो बहुत दूर से पक्के तालाब से अपने सिर पर पानी लाती थी, तो जब मेरे को सुनाती थी मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। जब मैं इनके घर में वोट लेने आई थी, मैंने इनसे यही वादा किया कि अगर मैं जीत गई तो आपकी पानी की पाइपें इधर जरूर बिछाएंगे। आज हमने सभी ने दौड़ धूप लगाकर, ज्यादातर मैं शुक्रगुजार करती हूँ अपने PH डिपार्टमेंट का, जो हमारे एक्शन साहब आए हैं, महाजन जी, AW साहब, JE, जिनकी मेहनत से ये काम बहुत जल्दी हुआ। मैं उनको ये श्रेय देती हूँ। और जितनी भी मेरी बहनें, मैं इनसे यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बहनें अपने फॉर्मेलिटी तैयार रखें, और जैसे ही पाइप लगेगी तो ये आपको पानी का कनेक्शन देंगे। आप इनको फॉर्मेलिटी अपनी दे देना, आपको पक्के कनेक्शन मिल जाएंगे, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। और मैं सभी से यह रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बाढ़ वासी से कि मेरे को थोड़ा पानी, बिजली, गली नालियों से थोड़ा निजात है, तो ये क्योंकि बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। और मैं थोड़ा बाहर निकल कर देखूं कि लोगों की पेंशन लगाऊं और बड़ा कोई प्रोजेक्ट करूं, क्योंकि मैं कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करने के मैं लायक हूं, मैं कर सकती हूं सब काम। तो अभी तक मैंने 100 लोगों की पेंशन लगवाई है, और जिन्होंने अभी तक फॉर्मेलिटी नहीं पहुंचाई वो भी बहनें मेरे पास पहुंचाए, 60 साल के जो ओल्ड एज है, तो उनकी भी पेंशन लगवाए हम। और अपने बहुफुट में मैंने यही वादा किया कि मेरे 5 साल तक मेरे से जितना भी काम होगा हम डेवलपमेंट के सभी काम करें। जय हिंद, जय भारत। DC चेयरमैन नगरोटा,
मैं नगरोटा में जहाँ जो डिपो है सेंटर जहाँ पे खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं कि जहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं सुबह से। मेरे साथी सरपंच हजरात किशोर जी और अपने इकबाल जी भी जहाँ पे बैठे हैं, पंच हजरात भी हैं। इनका पब्लिक का इतराज़ जो है वो ये है कि बायोमेट्रिक से हम लेने से इनकार नहीं, जो है जो कानून ये चलना चाहिए। लेकिन इस वक्त जबकि कोरोना जो है जोरों पर है, इनकी बात जो है वो जायज़ भी है कि कई किस्म के आदमी अगर 1400-1500 कार्ड होंगे तो 1400-1500 अंगूठे लगाएंगे, क्या पता किसी को क्या है इधर अभी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हायर अथॉरिटी से, एडी मैडम साहब से, डायरेक्टर साहब से कि इस पे नज़रसानी की जाए और जब तक ये कोरोना का जोर है तब तक जो राशन जिस तरह पहले देते थे वहाँ ऐसे ही दिया जाए। शुक्रिया।